समाजवादी पार्टी में भी संगठन विस्तार को लेकर सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। इसको लेकर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने पहले ही इशारा किया था कि मकर संक्रांति के बाद सपा संगठन में विस्तार होगा। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक में मिशन 2024 के साथ ही इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक के जरिए भाजपा अभी से जीत के लिए प्लान बनाने में जुट गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल भी जारी रहेगी। कल की बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी की वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरा तस्वीरें देखिए अंदर खाने की। बैठक के अंदर की तस्वीरें हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। दरअसल इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर चर्चा हुई। इसी के साथ 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी मंथन हुआ। कल भी ये बैठक जारी रहेगी। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है और देखिए इसमें महाविजय को लेकर महामंथन करते हुए भाजपा के बड़े दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक समाप्त हो चुकी है और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से तमाम सारे नेताओं का बाहर निकलना शुरू हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकल रहे हैं। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम निकल रहे हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा निकल रहे हैं। गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह निकल चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर निकल चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम तरह जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो अब यहाँ से धीरे धीरे एक एक करके निकल रहे हैं। आज की जो बैठक हुई इसमें अगर बात करें तो एक राजनीतिक प्रस्ताव भी आया जिसमें कुल 9 मुद्दों पर बीजेपी की ओर से रखा गया, जिसे कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रखा और साफ तौर पे कहा कि जितने भी आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं वो आरोप एक के बाद एक निराधार साबित होते हैं। तो एक मूल मंत्र के साथ यहाँ से तमाम तरह बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं। तमाम तरह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखना यह होगा कल की जब बैठक में होती है तो उसमें क्या कुछ प्रस्ताव आता है और किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती है, क्योंकि सामने 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। कानपुर से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिक्षक एमएलसी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। भाजपा के बागी प्रत्याशी डॉक्टर दिवाकर मिश्रा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। भाजपा ने उन्नाव के वेणु रंजन भदौरिया को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी हैं दिवाकर मिश्रा और पार्टी के आला नेताओं से आश्वासन के बाद दिवाकर मिश्रा माने और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि दिवाकर मिश्रा को मना लेंगे। दिवाकर मिश्रा ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा था, लेकिन अब वापस ले लिया है। पार्टी के आला नेताओं से मिले आश्वासन के बाद दिवाकर मिश्रा मान गए हैं और ऐसा पहले ही कहा जा रहा था कि दिवाकर मिश्रा को मना लेंगे। शिक्षक एमएलसी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अपना नामांकन वापस ले लिया है दिवाकर मिश्रा ने। और खबर पीलीभीत से है। सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने सरकार को चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाई, आवारा जानवरों का मुद्दा उठाया, सरकार को चेतावनी दी। किसानों को अपनी ही फसल की जिम्मेदारी और चौकीदारी करनी पड़ रही है। किसानों और संविदा कर्मियों पर सरकार ध्यान दे। अपना ही सरकार का वादा वरुण गांधी ने याद दिलाया कि आवारा जानवरों का मुद्दा उठाकर उन्होंने कहा सरकार को चेतावनी देते हुए कि किसानों को आवारा पशुओं के आतंक से निजात मिले। ने सरकार को जिताया है। सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो मुख्य दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 100 दिन के अंदर ये बिजार की समस्या हल हो जाएगी और हम लोग पशु घर जो हैं वो हर गांव में बनाएंगे और पशु चिकित्सालय भी बनाएंगे। मुझे याद है मैंने घोषणा पत्र पढ़ा था, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। और अब
खबर मैनपुरी से है। सपा एमएलए ब्रिजेश कठेरिया ने शमशान में धरना दिया है। भूमाफिया के खिलाफ पिछले विधायक ने मोर्चा खोल दिया। भूमाफिया राम अवतार सिंह पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। विधायक ने भूमाफिया पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया और धरना प्रदर्शन किया। देखिए, सपा विधायक ने, सपा एमएलए ब्रिजेश कठेरिया ने शमशान में ही धरना प्रदर्शन किया। भूमाफिया के खिलाफ धरना देते हुए नजर आए। पंचायत है वो शहर के करीब है और 2-3 साल से इस पे अच्छा विकास भी हो रहा है। हमारी ग्राम सभा की बहुत सारी ज़मीन मेन रोड के किनारे पे है, जिस पे मैंने एक नहीं 2-2 बार विधानसभा में क्वेश्चन लगाए। उसके अकॉर्डिंग इस पर कार्रवाई हुई, ज़मीन को चिन्हांकन भी किया गया और चिन्हांकन के बावजूद, पहले तो चिन्हांकन में ही गड़बड़ पक्षपात हुआ और उसके बावजूद जो भी हुआ चिन्हांकन, उस पर बाकायदा भूमाफिया कब्जा कर रही है और प्रशासन कतई कोई बात सुनने वाला नहीं है। माफिया मुख्तार की चर्चित उसरी कांड में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही देने के लिए कल पेशी हुई है, लेकिन मुख्तार की पेशी पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। मुख्तार के वकील ने बताया कि पेशी को लेकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही जिला प्रशासन की तरफ से मुख्तार की पेशी को लेकर कोई जानकारी दी गई है। माफिया मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है और अभी भी गवाही को लेकर, कोर्ट में पेशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। उनकी गवाही होनी है और वो चश्मदीद गवाह हैं और घायल गवाह हैं और वादी मुकदमा, और उनको व्यक्तिगत रूप से तलब किए जाने के बाद जेल अधीक्षक बादा द्वारा जो है पुलिस सुरक्षा गार्ड उपलब्ध न होने के कारण पेश नहीं किया जा रहा है और उनके जान को लगातार मतलब कि खतरे की आशंका बनी हुई है और खतरे को देखते हुए उनको जो है सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में हम अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से दे रहे हैं, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक रेस्टोरेंट बार में छापेमारी करके कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बार में बिना लाइसेंस के ही लोगों को शराब परोसी जा रही थी और इतना ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में शराब पीने वालों के मनोरंजन के लिए रशियन डांसर्स से डांस भी करवाया जा रहा था। बार में बैठे लोग डांसर्स पर नोट उड़ाते नजर आ रहे थे। ये रेस्टोरेंट भाजपा के युवा मोर्चा के महानगर कोषाध्यक्ष संयम कोहली का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी रेस्टोरेंट संचालक संयम कोहली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ये देखिए वीडियो, ये वायरल हो रहा है भाजपा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष का। ये बताया जा रहा है जहां पर देखिए बिना किसी लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी और रशियन डांसर्स को यहां पर बुलाया गया था, जिसके बाद पुलिस अधिकारी को जब सूचना मिली मौके पर पहुंचे। रेस्टोरेंट मालिक पर देखिए ये आरोप लग रहे हैं कि बिना लाइसेंस के ही अवैध रूप से यहां पर शराब परोसी जा रही थी और भाजपा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष का ये बात बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने ये पूरा मामला जानकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी संचालक फरार बताया जा रहा है इस पूरे मामले में। आरडीसी में स्थित एक फूड कैफे में ये सूचना प्राप्त हुई कि बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब आने वाले आगंतुकों को शराब परोसा जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना कबीरनगर पुलिस द्वारा आबकारी टीम को साथ में लेते हुए चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि बिना किसी वैध लाइसेंस के वहाँ पे आने वाले आगंतुकों को शराब परोसा जा रहा था तथा धारा 144 के प्रभावी रहते हुए भी बिना अनुमति के कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उक्त के संदर्भ में जो मालिक हैं, उस परिसर के जो मालिक हैं संयम कोहली, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुरादाबाद नगर निगम कर्मचारियों की दबंगई सामने आई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदार को पीटा गया। नगर निगम कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगा है। नगर निगम की निजी सुरक्षा कर्मियों ने भी मारपीट की थी। दुकानदार पर भी नगर आयुक्त से अभद्रता करने का आरोप लगा है और दुकानदार की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर निगम कर्मचारियों की मारपीट के बाद व्यापारी आक्रोशित हो गए। कोतवाली सदर इलाके के बुद्ध बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां नगर निगम कर्मचारियों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। निजी सुरक्षा कर्मचारियों ने भी मारपीट की है। देखिए, जिन लोगों ने आज से 50 साल पहले से ही सरकारी ज़मीन को घेर करके अब कब्जा कर रखा है, जब वो हटेगा तो उनका आक्रोश तो स्वाभाविक है, ये मानवीय दृष्टिकोण भी है। तो उन लोगों का थोड़ा विरोध हमने झेला है, लेकिन हमने सख्ती से उनको समझाया है कि आपको ये हटाना पड़ेगा, ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी, हम आपकी संपत्ति को नहीं छोड़ रहे हैं। और अब बात कानपुर की, जहां पर पुलिसकर्मियों पर हमले की खबर सामने आई है। दो गुटों के बीच विवाद हुआ और इस विवाद पर पुलिसकर्मियों के ऊपर दबंगों ने हमला कर दिया।
ये मामला बजरिया इलाके का है, जहां कोर्ट से स्टे के बावजूद दबंग निर्माण करवा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो हाथापाई करने लगे और पुलिस पर भी हमला किया। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दबंग। कानपुर की तस्वीरें, जहां कोर्ट के स्टे पर निर्माण कराया जा रहा था। कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, बावजूद इसके निर्माण कार्य चल रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ मारपीट की। बात श्रावस्ती की करते हैं, जहां पर विकास कार्यों की पोल खुल गई। राप्ती नदी के तट पर बना पुल टूट गया, 2 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। जिला मुख्यालय से भिनगा और जमुनहा तहसील को जोड़ने वाले इस पुराने पुल को सजाकर सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई थी, लेकिन जैसे ही आज ट्रैक्टर पुल पर पहुंचा, यह हादसा हो गया। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। ये शातिर लंबे वक्त से दिल्ली एनसीआर में लूट को अंजाम दे रहे थे। अकेले दिखने वाले लोगों को निशाना बनाते थे और पुलिस ने लोगों से 19 मोबाइल बरामद किए। ये चोर गैंग है, मोबाइल चोर गैंग, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है। 19 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से मोबाइल भी जब्त किए गए। और अब बात होगी आगरा की, जहां पर एक युवक की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया। घटना है ताजगंज इलाके का। युवक की हत्या से पहले कहासुनी का वीडियो आया सामने और पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर ही कई लोगों को हिरासत में भी ली। आगरा की ये वीडियो है, कई लोग पुलिस की हिरासत में। कल ही लच्छीपुरा इलाके में एक युवक का शव मिला था और देखिए इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। युवक की हत्या से पहले का वीडियो भी सामने आया। अब खबर रायबरेली से है। संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना है शिवगढ़ इलाके की। घर से मेले के लिए एक युवक निकला और बाद में देखिए उसका शव बरामद किया गया है और फिलहाल परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की जांच जारी है। रायबरेली की तस्वीरें, मेले के लिए ये व्यक्ति घर से निकला था और बाद में इस युवक का शव बरामद हुआ और 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगा है। अगर यहाँ यूपी में बदमाशों ने एक बार फिर से खाकी को चुनौती दी है। वाराणसी में साड़ी कारोबारी महमूद आलम के अपहरण से सनसनी मची है। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। दरअसल लापता व्यापारी गौरीगंज इलाके का रहने वाला है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर भेलूपुर थाने की पुलिस व्यापारी की तलाश में जुटी है। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही व्यापारी के मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर डाल दिया गया। मिली थी, जिसमें महबूब आलम जो साड़ी का कारोबार करते हैं मध्यम स्तर पर, वो अपने बच्चे को फ़ोन करके परेशानी में होने और 8 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने कही थी। फिलहाल हम लोगों के पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में जो अब तक की छानबीन मिली है, उसमें मामला ऐसा प्रतीत रहा है ये कहीं न कहीं किसी महिला से जुड़ा हुआ है और उस दिशा में तथा अन्य संभावित दिशाओं में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खबर है बरेली से, जहां पर परधोली गांव में बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया है। यहां पर हथियारबंद बदमाशों ने तमंचे के बल पर घर में चोरी की, महिला नातिन को बंधक बनाया और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। और इतना ही नहीं, 4 और घरों और एक दुकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा रिटायर्ड पुलिसकर्मी के 10 कारतूस भी लेकर भाग गए। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ललितपुर से हादसे की खबर मिल रही है। यहां पर सदर कोतवाली इलाके में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई और लड़की को बचाते वक्त बाइक सवार डिवाइडर से टकराए। इसके बाद 10 फीट नीचे पत्थर पर गिरने से दोनों की मौत हो गई। इस खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ को लेकर एक बड़ा बयान दिया। केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ को बसाया जाएगा, जोशीमठ फिर से खूबसूरत बनेगा। ये बयान देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने दिया है कि फिर से जोशीमठ को बसाया जाएगा। रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ को लेकर ये एक बड़ा बयान दिया। कहा कि केदारनाथ की तर्ज पर ही जोशीमठ को एक बार फिर से बसाया जाएगा, एक बार फिर जोशीमठ को खूबसूरत बनाया जाएगा।
तो एक लाइन में ये है कि जोशीमठ को टुगेदर साथ में मिलके और अच्छा बनाएंगे, ये तो पक्का है। जोशीमठ का पुनर्निर्माण करेंगे, जैसे हमने केदारनाथ का जिस तरह से पुनर्निर्माण किया है उसी तर्ज पे हम जोशीमठ का भी पुनर्निर्माण करेंगे और अच्छा बनाएंगे। केदारनाथ से एक शानदार और मनमोहक तस्वीर आ रही है। केदारनाथ धाम की तस्वीर हेलीकॉप्टर से ली गई है, जहां पर 5 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है और एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है मनमोहक नजारा। हेलीकॉप्टर से ली गई है तस्वीर बाबा केदार धाम की, जहां 5 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है और बर्फ की सफेद चादर से ये पूरी केदार घाटी सजी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं केदारनाथ की। देखिए किस तरीके से मनमोहक और खूबसूरत ये नजारा केदार धाम का। लगभग 5 फीट बर्फ यहाँ पर जमी हुई है और पूरे केदार धाम पर देखिए किस तरीके से ये मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।